हर हर महादेव। मैं हूं आपका भाई चंदन तिवारी और फिर से मैं आ गया हूं अपने चैनल पे एक नए वीडियो के साथ। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिविलिटी रूल्स फ्रॉम 1 to 10। 1 से लेके 10 तक हम लोग डिविलिटी रूल पढ़ने वाले हैं कि हम लोग कैसे एक नंबर को देख के बता देंगे कि ये 1 से लेके 10 तक के बीच में ये डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिविलिटी रूल। और आज मौसम खराब होने की वजह से थोड़ा मौसम खराब था और नेटवर्क इशू के कारण अभी तक मेरा सुबह से केवल एक ही वीडियो अपलोड हुआ है और इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं आपसे। और सुबह से अभी तक एक ही वीडियो अपलोड हुआ है और दूसरा वीडियो अभी हम लोग शूट कर रहे हैं और थोड़ा मौसम के मौसम के कारण मतलब और टेक्निकल इशू के कारण मतलब नेटवर्क इशू के कारण हम लोग का वीडियो नहीं आ पाया। और आज हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिविलिटी रूल्स फ्रॉम 1 to 10। मतलब 1 से लेके 10 तक का हम लोग डिविलिटी रूल पढ़ने वाले हैं और ऐसा पढ़ेंगे कि मतलब हम लोग को फिर मतलब जीवन में भूलेंगे नहीं। इतना अच्छा से हम लोग पढ़ने वाले हैं डिविलिटी रूल फ्रॉम 1 to 10 की मतलब हम लोग जीवन में दोबारा भूलेंगे नहीं। 1 से लेके 10 तक के बीच में हम लोग हर एक चीज का डिविलिटी रूल पढ़ेंगे कि क्या होता है आखिर डिविलिटी रूल, कैसे एक नंबर को कैसे एक संख्या को देख के हम लोग बता सकते हैं कि ये किस चीज के किस पहाड़ा से किस टेबल से ये डिवाइड होगा। जैसे कि मान लीजिए सपोज कि एक नंबर लिख रहे हैं, मान लीजिए एक नंबर लिख रहे हैं तो इसको हम चेक करना है इस नंबर को कि ये नंबर डिविजिबल है कि नहीं। और डिविजिबल है तो किस किस चीज के टेबल में आएगा, किस टेबल से ये डिविजिबल होगा, किस टेबल से ये डिवाइड होगा। आज हम लोग ये पढ़ने वाले हैं, बहुत डीपली पढ़ने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं। और आइए हम लोग शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे 2 का। 2 का डिविलिटी रूल क्या होता है, 2 का डिविलिटी रूल क्या होता है, कैसे किसी भी संख्या को हम लोग देख के बता सकते हैं कि ये 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, ये 2 का टेबल में आएगा या नहीं आएगा, ये 2 के पहाड़ा में आएगा कि नहीं आएगा। देखिए हम फिर से बोल रहे हैं कि हम मेरा वीडियो जो भी जाएगा इंग्लिश हिंदी भोजपुरी सब मिक्स रहेगा। यदि आपको पढ़ना है पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ना है जा सकते हैं, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता और वीडियो कंटिन्यू आते रहेगा। तो ये हमको देखना है कि ये 2 के टेबल में मतलब क्या डिविलिटी रूल है, मतलब कोई भी संख्या को हम कैसे देख के बता सकते हैं कि क्या ये संख्या 2 से डिविजिबल है या नहीं है। तो उसके लिए देखिए समझते हैं 2 का क्या होता है। लास्ट डिजिट इज इवन नंबर। 2 का कोई भी संख्या को हम लोग देखेंगे, कोई भी संख्या मान लीजिए सपोज कि यहाँ पे एग्जांपल में हम 2-3 संख्या लिए हैं, जैसे कि है 124, 252, 576 और एक है 468। तो क्या बोल रहा है, लास्ट डिजिट इज इवन नंबर। यदि किसी भी संख्या का लास्ट डिजिट मतलब कि लास्ट डिजिट, देखिए 124 में लास्ट डिजिट क्या है, 4 डिजिट, ये इवन नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। इवन नंबर क्या होता है, इवन नंबर सम संख्या। हिंदी में इवन नंबर को क्या बोलते हैं हम लोग, सम संख्या, जो कि मतलब जैसे कि 2, 4, 6, 8 ये सब क्या है, इवन नंबर है। ये सब क्या है, इवन नंबर है। तो 2 से वही संख्या डिवाइड होगा जिसका लास्ट डिजिट क्या होगा, इवन नंबर होगा। तो देखिए 124 2 से कैसे डिविजिबल है, क्योंकि इसका लास्ट डिजिट पे क्या है, 4 है और 4 क्या है, इवन नंबर है। 4 क्या है, इवन नंबर है। यदि यहाँ पे 124 के जगह 123 होता तो क्या 3 इवन नंबर है, क्या 3 ये जो 3 है ये इवन नंबर है, नहीं है। तो इसीलिए क्या हो जाता, 2 के टेबल में डिविजिबल नहीं होता। 2 के टेबल में ये क्या हो जाता, डिवाइड नहीं होता। 2 के पहाड़ा में ये डिवाइड नहीं होता। उसी तरह देखिए दूसरा एग्जांपल हम लोग देखेंगे 252 है। 252 हम लोग देखेंगे दूसरा एग्जांपल। देखिए इसका भी लास्ट डिजिट पे 2 है। ये क्या है, मतलब कि ये 2 इवन नंबर है। ये क्या है, 2 इवन नंबर है। तो इसीलिए 252 भी 2 से क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे फिर देखेंगे 576 है। 576 में भी देखेंगे कि लास्ट डिजिट क्या है, इवन नंबर है। लास्ट डिजिट क्या है, 6 है। तो क्या है, इवन नंबर है। यहाँ पे 468 है, 68 में भी देख सकते हैं कि 8 क्या है, इवन नंबर है। इसीलिए ये सब क्या है, 2 के पहाड़ा में सब डिवाइड हो जाएगा। देखिए
लास्ट डिजिट इज इवन नंबर 0 2 4 6 8, जिसके लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो क्या होता है? इवन नंबर होता है। वो क्या होता है? इवन नंबर होता है। वो क्या होता है? इवन नंबर होता है। जिसके लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो क्या होता है? इवन नंबर होता है। और वो क्या से डिविजिबल, क्या से डिवाइड हो जाता है? 2 से डिवाइड हो जाता है। अब ये है कि यहाँ पे तीन अंक लिए हैं, हम तीन अंक नहीं, हम बड़ा संख्या भी ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए 5 6 8 7 3 2 9 5, कितना अंक का संख्या है? 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, ये करोड़ों में संख्या है। ये करोड़ों में क्या है? संख्या है। हमको देख के बताना है कि 2 के पहाड़ा में इससे भागा लगेगा कि नहीं। हमको देख के बताना है कि 2 के पहाड़ा में इससे भागा लगेगा कि नहीं। तो उसके लिए हमको क्या याद रहना चाहिए? डिविलिटी रूल हमको याद रहना चाहिए। उसके लिए हमको क्या याद रहना चाहिए? डिविलिटी रूल याद रहना चाहिए। यदि हमको डिविलिटी रूल याद है तो हम देख के बता सकते हैं कि इसमें भागा 2 से लगे। हमको डिविलिटी रूल याद रहेगा तो हम इसको क्या कर सकते हैं? यदि हमको 2 का डिविलिटी रूल याद है तो हम इस नंबर को चेक करके बता सकते हैं कि ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। यदि यदि डिविलिटी रूल नहीं पढ़े हैं, यदि हम डिविलिटी रूल हमको नहीं आता है, तो हमको इस नंबर को चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? भागा देना पड़ेगा। 2 से भागा देना पड़ेगा। किस चीज में? 5 6 8 7 3 2 9 5, इतना बड़ा हमको भागा देना पड़ेगा कि ये 2 से भागा इसमें लगेगा कि नहीं, तब पता चलेगा। अगर हमको डिविलिटी रूल अगर याद है तो हम क्या करेंगे? लास्ट डिजिट इज इवन नंबर, लास्ट डिजिट का होना चाहिए इवन नंबर, तो है लास्ट डिजिट है 5 इवन नंबर है, 5 इवन नंबर है, तो 5 इवन नंबर नहीं है, इसलिए क्या होगा? 2 से भागा इसमें नहीं लगेगा, इसलिए इसमें क्या होगा? 2 से भागा नहीं लगेगा। वहीं यहाँ पे हमको ये दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, 2 6 8 9 4। देखिए इसको अगर हम चेक करना होगा तो हम चेक करेंगे। देखिए लास्ट में क्या है? 4 है, 4 का है इवन नंबर है, 4 का है इवन नंबर है, 4 का है इवन नंबर है, इसीलिए क्या हो जाएगा? 2 से डिविजिबल हो जाएगा। इसलिए क्या होगा? 2 से भागा इसमें लग जाएगा, इसीलिए क्या होगा? 2 से भागा लग जाएगा। अभी तक हमने जहां तक समझ गए हैं कि आपको मतलब 2 में कोई डाउट नहीं होगा। ये जो 2 का डिविलिटी रूल है इसमें कोई डाउट नहीं होगा। और 1 का, हाँ तो 1 का देखिए हम बताना आपको मतलब पहले भूल गए कि 1 में देखिए 1 में किसी भी चीज में कोई भी पहाड़ा में 1 से भागा देंगे तो उसका मतलब जितना रहेगा उतना बार में ही जाएगा। जैसे कि सपोज मान लीजिए 1 से भागा दे रहे हैं 5 6 9 8 3 में, तो ये कितना बार में जाएगा? एक ही बार में जाएगा। तो 1 का कोई डिविलिटी रूल नहीं होता है, 1 का कोई डिविलिटी रूल नहीं होता है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग पढ़ते हैं 3 का। 3 का डिविलिटी रूल अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। 3 का डिविलिटी रूल क्या है? तो आइए हम लोग देखते हैं कि 3 का डिविलिटी रूल क्या है। सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 3, जो भी डिजिट है, जो भी नंबर है वो 3 से डिविजिबल होगा। 3 से डिविजिबल होगा तो क्या होगा? मतलब सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 3, जो भी हम मतलब एक मान लीजिए कि एक हम एथी उठा रहे हैं, जैसे यही है 1312 है, 1312 है, तो हम इसको कैसे चेक करेंगे कि 3 से भागा लगेगा कि नहीं लगेगा इसमें? ये कैसे हम चेक करेंगे कि इसमें 3 से भागा लगेगा कि नहीं लगेगा? तो इसका चेक करने का सबसे आसान तरीका है, क्या कह रहा है? सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। यदि इसका सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाय 3 से हो जाएगा, यदि इसका जॉन है इसका सम यदि 3 से भागा लग जाएगा तो इसमें भी क्या होगा? 3 से भागा लग जाएगा। तो आइए इसका सम को जोड़ देते हैं। तो देखिए इसका सम जोड़ रहे हैं हम, 1 + 3 + 1 + 2 कितना हो जाएगा? 3 1 4 4 1 5 5 2 7, 5 2 7, 3 1 4 4 1 5 5 ये 2 7 7, 7 का 3 से भागा लगेगा? 7 में का 3 से भागा लगेगा? 7 में 3 से भागा लगेगा? 3 में 7 से भागा लगेगा? कबो नहीं लगेगा। 3 में 7 से भागा लगेगा? कबो नहीं लगेगा। 3 में 7 से भागा नहीं लगेगा, इसीलिए क्या है? 3 से भागा इसमें नहीं लगेगा, इसीलिए इसमें 3 से भागा नहीं लगेगा। आइए दूसरा हम देखते हैं, दूसरा क्या लगेगा? दूसरा देखते हैं कि दूसरा क्या लगेगा। तो दूसरा को भी चेक कर लेते हैं भाई। तो कितना है? 3696, 3696 है। तो इसको भी हम चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे? तो
तो इसका जो है इसका समवा को देखेंगे, इसको सम कर देंगे, इसको जोड़ देंगे। सम मतलब क्या होता है? जोड़ना। इसको हम जोड़ देंगे, सबको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो 3 + 6 + 9 + 6, तो 9 6 15, 15 6 21, 21 3 24, 21 3 24। 3 के पढ़ाई में 24 आता है जी? हाँ आता है। 3 8 24, मतलब कि 8 बार में भागा लग जा रहा है। इसका सम में भागा लग जा रहा है, इसका सम में क्या हो रहा है? भागा लग जा रहा है। इसीलिए ये क्या है? 3 से डिविजिबल है। इसीलिए ये क्या है? 3 से डिविजिबल है। आई 3 से डिविजिबल नहीं है। ये 3 से क्या है? डिविजिबल नहीं है। ये 3 से क्या है? डिविजिबल नहीं है। आई क्या है? 3 से डिविजिबल है, काहे कि इसमें भागा लग जा रहा है। इसी तरह हम कोई भी नंबर को चेक कर सकते हैं। हम ये नहीं है कि 3 डिजिट नंबर ही चेक करेंगे, 4 डिजिट नंबर ही चेक करेंगे। हम एक बड़ा नंबर लेके दिखा रहे हैं। देखिए 4 5 6 9 8 7, तो हम बिना सोचे समझे एक नंबर लिए हैं और चेक कर रहे हैं कि 3 से इसमें भागा लगेगा कि नहीं लगेगा। थोड़ा वीडियो में बार बार रुकावट आ रहा है क्योंकि यहाँ लाइट का प्रॉब्लम हो रहा है। लाइट मतलब डिस्टर्ब कर रहा है हमको, और इसलिए वीडियो को थोड़ा एथी करना पड़ रहा है। तो देखिए इसमें देखेंगे हम एगो मतलब अपना से एक नंबर लिए हैं, ठीक है। इसमें देखेंगे कि क्या से 3 से भागा लगेगा कि नहीं लगेगा, 3 से भागा लगेगा कि नहीं लगेगा। तो हम कैसे चेक करेंगे? तो इसका सवन का इसको सबको इसको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। अगर इसके सम में इसका जितना जोड़ा हुआ आएगा, उस सम जितना आएगा उसमें यदि 3 से भागा लग जाता है तो इसका मतलब कि इसमें भी 3 से भागा क्या होगा? लग जाएगा। तो आइए हम लोग जोड़ के चेक करते हैं। तो 4 + 5 + 6 + 9 + 8 + 7, तो देखिए 8 7 15, 9 6 15, 15 15 30, और 30 5 4 9 39। कितना आ रहा है? सम 39 आ रहा है। 39 में क्या 3 से भागा लगेगा? तो हाँ लगेगा। 3 कम 3 तितरी के 9, 13 बार में भागा लग जाएगा। मतलब कि इसका सम में 13 बार में भागा लग जा रहा है। इसका मतलब कि इसमें भी 3 से भागा क्या होगा? लग जाएगा। इसमें भी क्या होगा? 3 से भागा लग जाएगा। अभी तक आप लोग को इतना क्लियर हो गया होगा कि मतलब 3 का क्या है डिविजिबिलिटी रूल? सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। मतलब कोई भी डिजिट हो उसका सम अगर डिविजिबल होगा 3 से, तो उसमें क्या होगा? वो 3 से वो नंबर डिविजिबल होगा। वो नंबर क्या होगा? 3 से डिविजिबल होगा। यहां तक आप क्लियर है? यदि आपको 3 का डिविजिबिलिटी रूल नहीं पता होता तो आपको 3 से कोई भी नंबर एक उठाते उसको 3 से भागा देके चेक करना पड़ता। अगर हमको डिविजिबिलिटी रूल याद है तो हमको ट्रिक से, मतलब ये ट्रिक है, ये अगर डिविजिबिलिटी रूल हमको याद है, तो हम क्या करेंगे? उसको सम से भागा देंगे 3 में। यदि सम से 3 में भागा लग जा रहा है इसका मतलब ये है कि आपका 3 से भागा उस नंबर में लग जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 4 पे। 3 क्लियर कर दिए, 2 क्लियर कर दिए, 1 क्लियर कर दिए। अब आते हैं 4 पे। 4 का कह रहा है, देखिए लास्ट 2 डिजिट फॉर ए नंबर डिविजिबल बाय 4। देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। लास्ट 2 डिजिट फ्रॉम ए नंबर, लास्ट 2 डिजिट फ्रॉम ए नंबर, कह रहा है ना कि लास्ट का जो 2 डिजिट है फ्रॉम ए नंबर इज डिविजिबल बाय 4। यदि लास्ट के जो 2 डिजिट है, कोई भी एगो नंबर उठा लीजिए, उसका लास्ट का जो 2 डिजिट है डिविजिबल बाई 4, यदि वो 4 से डिविजिबल है तो नंबर का हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। आइए एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। देखिए एग्जांपल में है 1312, एग्जांपल में है क्या? 1312। तो क्या कह रहा है? लास्ट 2 डिजिट फ्रॉम ए नंबर डिविजिबल बाई 4। यदि लास्ट का है 2 डिजिट है, 1 डिजिट है 2 डिजिट, लास्ट का 2 डिजिट यदि 4 से डिविजिबल है तो नंबर का हो जाएगा? 4 से डिविजिबल हो जाएगा। तो आइए चेक करते हैं। 12, तो 4 के पहाड़ा में 12 आता ही है, चढ़ती है 12, एक माने कि 4 से क्या है? डिविजिबल है। इतना बड़ा नंबर को हम लोग ऐसे ही पता कर दिए ना, ऐसे ही बता दिए ना कि नंबर 4 से क्या है? डिविजिबल है। ये नंबर क्या है? 4 से डिविजिबल है। चलिए हम अगला देखते हैं। 18 16 है, 18 16 है, तो 16 हो लास्ट में, इहो 4 के पहाड़ में चर्चे के 16, ये भी डिविजिबल है, फिर ये देखिए 40 20 है, 4 5 20, इहो डिविजिबल है। अब एगो तनी बड़ा नंबर ले लेते हैं, बड़ो नंबर लेके एगो चेक कर लेते हैं। एगो क्या करते हैं? बड़ा नंबर ले लेते हैं, बड़ा नंबर लेके चेक कर लेते हैं। 40 18 17 16, 40 18 17 16, इतना बड़ा नंबर है और इसमें बताना है आपको डायरेक्ट
कि ये 4 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो इसका लास्ट में कितना है, लास्ट का 2 डिजिट कितना है 6 मतलब कि 16 है। तो ये क्या हो जाएगा 4 से डिविजिबल होगा, तो हाँ होगा, 4 चौक 16, 4 चौक 16। इसका मतलब कि ये 4 से क्या हो जाएगा, इसमें भागा लग जाएगा, 4 से भागा लग जाएगा। वहीं एगो नंबर होता 40 18 17 आई 21 हो जाता, यहाँ 21 हो जाता है, यहाँ 16 की जगह हम 21 ले लेंगे और फिर लास्ट का 2 डिजिट उठाएंगे तो 21, 4 के पहाड़ा में 4 5 20 हो जाएगा। बाकी एगो रिमाइंडर का होगा बच जाएगा, एगो शेषफल बच जाएगा, शेषफल इसको रिमाइंडर इंग्लिश में बोलेंगे, हिंदी में शेषफल। तो एक रिमाइंडर बच जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 4 से इसमें भागा नहीं लगेगा। इसमें ये वाला हाथाना बड़ डिजिट को हम लोग देख के बता दिए कि इसमें 4 से भागा नहीं लगेगा, इसमें लग जाएगा। अब आइए हम लोग 5 का पढ़ लेते हैं, हम लोग हाल ही में 5 का एगो पढ़ लेंगे का। आइए तो अब हम लोग एगो 5 का पढ़ लेते हैं, 5 का पढ़ लेते हैं। देखिए 5 का क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा, कुछ नहीं है 5 का सबसे आसान है ससुरा, सबसे आसान है। देखिए 5 का क्या कह रहा है, लास्ट डिजिट इज 0 और 5। कोई भी नंबर का लास्ट डिजिट या तो 0 हो या तो 5 हो, लास्ट डिजिट इज 0 और 5, 0 या 5 कुछ भी हो, 0 हो या 5 हो, लास्ट डिजिट का हो 0 हो या 5 हो, तो नंबर का हो जाएगा 5 से डिवाइड हो जाएगा, वो नंबर का हो जाएगा 5 से डिवाइड हो जाएगा, वो नंबर का होगा 5 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग देख लेते हैं। ये एग्जांपल में बहुत सारा नंबर दिया गया है, एग्जांपल में सबसे पहले 100 दिया गया है, 100 में क्या है लास्ट में है 0, इसका मतलब कि 100 का है 5 से डिवाइड है। अगला है 435, 435 में लास्ट डिजिट क्या है 5 है, 5 क्या है मतलब कि 5 क्या है 5 लास्ट में आ रहा है, तो यो 5 से डिवाइड है। 120 है, 120 में लास्ट में क्या है 0 है, यो इसका मतलब कि 5 से डिवाइड हो जाएगा, यो का होगा 5 से डिवाइड हो जाएगा। हम लोग तीनों समझ गए, तीनों 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो तीनों का है 5 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तीनों का है हो जाएगा 5 से डिवाइड हो जाएगा। एगो हम तनी बड़ नंबर लेके पटकते हैं, एगो दूगो, तो एगो दूगो बड़ नंबर लेके पटक रहे हैं। देखिए 40 80 16 35, ठीक है, तो इस नंबर को एगो और नंबर ले रहे हैं 35 40 80 17, ठीक है, दो नंबर लिए हैं हम। देखिए ये दोनों नंबर को हमको बताना है कि 5 से भागा लगेगा कि नहीं। तो क्या कह रहा है डिविजिबल होगा, लास्ट डिजिट इज 0 और 5, लास्ट डिजिट का होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए नहीं तो 5 होना चाहिए, यदि दोनों में से कोई एक होगा तो ये क्या होगा नंबर डिवाइड हो जाएगा। तो इसका लास्ट में क्या है 5 है, तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। और इसका लास्ट में क्या है 7 है, तो ये क्या होगा डिवाइड नहीं होगा, ये क्या होगा डिवाइड नहीं होगा। कहिए तो हम एगो प्रूफो कर दे रहे हैं, देखिए आपके सामने है, देख लीजिए 5 से डिवाइड कौन हो रहा है कौन नहीं हो रहा है। देखिए 40 80 16 35, ठीक है, देखिए हम भागा दे रहे हैं, पनवट है 40, पनवट है 40, ऊपर से उठ रहा 8, 5 एकम 5, 3 0, 5 छक्का 30, 5 छक्का 30, ऊपर से उतरा 1 और 6, यहाँ 0 हो जाएगा क्योंकि 5 से क्योंकि एक छोटा है और एक डिजिट उतर जाएगा 16 हो जाएगा। पंक्ति आई 15, पंक्ति आई 15, 1 का 3, अब 5 दूनी 10, 3 या 5, 5 7 35। देखिए पूरा तरह से क्या हुआ कट गया, पूरा तरह से क्या हुआ कट गया, पूरा तरह से क्या हुआ कट गया। इसका कोशिएंट जो है इतना आया, इसका कोशिएंट जो है इतना आया, रिमाइंडर कितना आया r इक्वल टू 0। और वहीं इसको अगर भागा देंगे, इसको अगर भागा देंगे तो ये क्या होगा नहीं कटेगा, इसको अगर भागा देंगे तो ये क्या हो जाएगा नहीं कटेगा। ठीक है, आप भागा देके चेक कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं पार्ट 2 में। हम लोग 5 तक पढ़ाए हैं, 6 to 10 पार्ट 2 में हम लोग बताएंगे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।